सो हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो इंस्पेक्टर्स, कैसे हो? सुन के अच्छा लगा? यस, मुझे भी बोल के अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाएं, कोई एग्जामिनर की पोस्ट पे जाए, ठीक है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब सारे एक लेवल पे पहुंचे। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, खासकर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल के बाद, ठीक है, सीजीएल के लिए। और हम कर रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ ना, प्री में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है और अच्छे लेवल का आता है। मेंस में ये आंकड़ा 2 से 3 भी हो सकता है। क्लियर? और इसी के साथ हमारे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी हैं। क्लियर? प्लस हमारे पास थीफ वाले क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग इसमें पैटर्न है, हम करेंगे उसको, एक पार्ट और लेके आऊंगा, उसमें करेंगे। क्लियर? प्लस इसके साथ एक चैप्टर चलता है आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। क्लियर? तो ये चैप्टर करने के लिए पहले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को करना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप बोर्ड एंड स्ट्रीम करें तो उसके पहले प्लीज आप क्या कीजिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जरूर करें। देखिए, मैं अगर क्वांट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखने को देखो छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है, बट कितना कुछ छुपा हुआ आप सोच भी नहीं सकते इसमें। क्लियर? तो चलिए, एक लेक्चर हो चुका है हमारा, ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर आज का, तो इसका पार्ट 2। और हम क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए, अब इंस्पेक्टर बनना बहुत आसान, अब एग्जामिनर बनना बहुत आसान, अब एक एसएससी में पोस्ट लेना बहुत आसान, बिकॉज अभी पीडीएफ लॉन्च कर चुके हैं अपना कोर्स, जिसके अंदर 2200 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं अभी तक अभी मीडिया के द्वारा। क्लियर? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। क्लियर? 2200 ज़्यादा सिलेक्शन अभी मीडिया के द्वारा ऑल ओवर मिला के। क्लियर? और सिर्फ कोर्स कितने के? 4999। वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे आपको, इसमें पीडीएफ्स मिलेंगे, करंट अफेयर सब कुछ मिलेंगे। ऐसा मत समझिए कि आप अगर ऑफलाइन ले लेते तो ऑनलाइन भी, अगर ऑनलाइन एडमिशन लिए तो ऑफलाइन नहीं आ सकते आप, डाउट्स वगैरह पूछने कभी भी आ सकते हैं। क्लियर? नंबर वही रहेगा आपके पास 9517771651। क्लियर? इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, बट उसके पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलिए, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का प्रश्न है ये। अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस ए टू अ प्लेस बी in their respective cars. Anuj is driving 70 km per hour, take 3 hours and 10 minutes and holds for 10 minutes each. मतलब वो क्या ले रहा है, टोटल 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और 10-10 मिनट के 3 होल्ड ले रहा है। While Anup is driving at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर और अनूप कैसे चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और वो ले रहा है 4 घंटे और 4 होल्ड ले रहा है 15-15 मिनट के ईच। द टाइम टेकन बाय अनूप टू रीच प्लेस बी इफ अनुज टेक 8.5 आवर, 8.5 आवर्स का मतलब क्या है, 8 घंटे 30 मिनट। देखो एक बात सुनो, क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ अनुज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अनूप होगा? होना भी चाहिए। अनुज और अनूप का डिस्टेंस बराबर हो। क्लियर? ये आप समझ के चलो इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए जरा, क्या है इसमें, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ अनुज की बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं, टाइम ऑफ अनुज इंटू स्पीड ऑफ अनुज, अगर मैं बात करूं 8.5 घंटे ले रहा है, जिसके अंदर 10-10 मिनट के 3 होल्ट हैं, यानी कितना हो गया, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो यानी एक्चुअल टाइम उसे अगर वो होल्ड ना लेता 8 आवर्स लगने थे, और स्पीड कितनी दी आपको, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया मेरे पास, 560 किलोमीटर। तो क्या अब यही 560 किलोमीटर दूसरा अनूप को करना है? यस। तो डिस्टेंस टाइम ऑफ अनूप इंटू स्पीड ऑफ अनूप। अब देखो जरा वो क्या कह रहे हैं, अगर डिस्टेंस है 560 किलोमीटर और स्पीड है 80, तो टाइम कितना लगेगा, कितने घंटे, 7 आवर। बट
उसने क्या किया, 15-15 मिनट के 4 हॉल्ट, यानी एक हॉल्ट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 मिनट। तो स्टूडेंट 4 हॉल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 15 यानी कितना, 60 मिनट। तो इसमें एक और जोड़ दो, आंसर इज 8 आवर्स। ऐसा ही हमने आपको बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कोर्स में करवाया गया है, चाहे वो क्वांट की बात कर लूँ, चाहे वो रीजनिंग की बात कर लूँ, चाहे वो मैं आपके साथ इंग्लिश की बात करूँ, चाहे जीएस की। क्लियर, थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी आपको मैं। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, आनंद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन सीजीएल फ्री से। आनंद कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इन सेकेंड लेग increases the speed by 20% due to which he covered 20% extra distance than that of the first leg. He covered the third leg at an average speed of first 2 legs and covered 10% extra distance than that of the second leg distance. How much total distance did he cover to complete all the 3 legs? बताइए, मतलब D1 D2 D3 निकालना है मुझे बेसिकली, मतलब T1 T2 T3 बेसिकली मुझे टाइम निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है। मैं लिख लेता हूँ ऊपर। देखो T1 तो 5 दिया होगा, ठीक है। तो मतलब अगर डिस्टेंस केस 1 में पूछा होता, स्पीड ऑफ 1 टाइम ऑफ 1, तो डिस्टेंस ऑफ 1 कितना है मेरे पास, स्पीड ऑफ 1 कितना है मेरा 50 और टाइम 1 कितना है 5, 250 किलोमीटर। ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि सेकंड केस में मुझे फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन दिया वो थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज सीरियस अबाउट योर करियर, आपके करियर को लेकर आपको बहुत जागरूक होने की जरूरत है। इन द सेकंड लेग ही इंक्रीज स्पीड बाय 20%। देखो स्पीड कितनी थी 50 का 10% 20, यानी डिस्टेंस टू 60 किलोमीटर पर आवर विच ही कवर्ड 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मतलब 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 25 का 20% यानी 1/5, इसका 1/5 कितना हो 50, यानी सेकंड केस के लिए डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 300 और टाइम 2, तो टाइम 2 कितना आ गया मेरा 5 आवर, ये भी कितना होगा 5 घंटे। 16 15 18 14, तो सारा का सारा 10 से बड़ा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन द थर्ड लेग द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2, पहले 2 की स्पीड कितनी है, पहले की 50 दूसरे की 60, ऐड करो, एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना 110/2 यानी 55, यानी डिस्टेंस 3 कितना, देखो 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द सेकंड लेग। सेकंड लेग का डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स मेरा 300, तो 300 का 10% 30, तो सेकंड थर्ड केस के लिए डिस्टेंस कितना 330, 55 इंटू ऑफ टाइम 3, तो ये कितना आ गया 6 आवर। तो इन द थर्ड केस टाइम इज 6 आवर्स। क्लियर, तो बेटा पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 6, तो आंसर नंबर ए 16 आवर इज द राइट आंसर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशंस आने वाले हैं आपके पास, और अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस वे में हम अब तैयारी लेके चलेंगे। अनिल एंड तीरथ ड्रोव बिटवीन 2 points A and B 192 किलोमीटर अपार्ट। अनिल स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम A at 8:20 AM, drove at a speed of 64 km per hour, reaches point B, immediately return to A at the same speed. Teeraj started the journey from A at 9:50 AM, drove the speed 96 km per hour, reaches point B and immediately return to A at the same speed. At what time will Anil and Teeraj meet each first? देखो ये ना थोड़ा सा छलावे वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों दिमाग का घूमेगा कि 96 किलोमीटर की स्पीड से चला तीरथ, रिचेस पॉइंट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली टू ए, मतलब वो कहीं कहाँ पे जाके मिलेंगे। पहला वाला क्या भाई, अनिल भी ए से मुड़ गया बी से और तीरथ भी वापस, तो वापसी में कहीं चेंज करेगा। उसने क्या बोला है, ये फर्स्ट टाइम, इस फर्स्ट को जरा देख के चलना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलना चाहिए, और नंबर मैंने बताया 9517771651, इस नंबर को सेव कर लो, कोई डाउट हो कुछ हो कभी भी कॉल कर लो। देखिए स्टूडेंट क्या दिया मुझे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 192 किलोमीटर। अनिल स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम ए एट 8:20। अनिल की अगर मैं बात करूं, अनिल ने 8:20 AM पे इस जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है। ड्रॉप एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर, और ये 64 किलो पर आवर 64
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, ठीक है। रिचेस पॉइंट बी इमीडिएटली रिटर्न टू ए एट द सेम स्पीड, ये यहां पहुंचता है, बट कितने बजे पहुंचेगा? देखो सबसे पहली बात, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 192। पहले वाले की स्पीड कितनी है? 64 टू टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ ए कितना आ गया? 3 आवर्स आ गया, यानी 8:20 में यहां था तो 11:20 में यहां होगा। चलो इतना सा क्वेश्चन तो समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। सेकंड इज, अब क्या हुआ, अब यहीं तक क्वेश्चन को भी छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब सेकंड में क्या हुआ, तीरथ बाबू चले, वो कितने बजे चले? तीरथ चला यहां से 9:50 पे, ठीक है, 11:20 तक, यानी 1.5 घंटा, एग्जैक्ट 1.5 आवर। 1.5 आवर में वो कितना चलेगा? देखो, डिस्टेंस ऑफ तीरथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ तीरथ इनटू टाइम ऑफ तीरथ, तो डिस्टेंस ऑफ तीरथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ तीरथ इज कितना? 90 कितना दिया? 6 इंटू 3/2, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 48 इंटू 3 144 किलोमीटर। यानी जब ये भाई साहब यहाँ पे है अनिल, तीरथ का है, तीरथ किसी सी पॉइंट पे और वो कितना किलोमीटर कवर कर चुका है? 144 किलोमीटर, यानी कितना बचा मेरे पास? 48 किलोमीटर। उसने बोला फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली तीरथ जब ए के पास पहुंचे, लैब सिस्टम हो सकता है कि तीरथ एक से चला बी पे चला फिर वापस ऐसे घूम रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगे जब तक रुकेंगे नहीं, बट उसने कहा फर्स्ट टाइम। इसका मतलब अब मैं अगर ये बोलूं तीरथ यहां से चला स्पीड 96 है और अनिल यहां से चला स्पीड कितनी है? 64 है, यानी डेल्टा एस कितना हो गया? 96 + 64 160 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो फाइनली जो हो रहा है मेरे साथ वो क्या हो रहा है? देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव इनटू टाइम, 48 किलोमीटर है, 160 की स्पीड है और टाइम निकालना है। टाइम कितना आ गया? 48/160, मिनट निकालना है, इंटू 60 करो, 0 16 थी 48, 6 थी, कितना हो गया? 18 मिनट। यानी यहाँ से 18 मिनट, यानी कितने बजे? 11:20 प्लस 18 मिनट, 11:38। सॉरी सॉरी, ठंड लग गई। तो 11:38 पे ये दोनों महानुभाव अनिल तथा तीरथ मिल जाएंगे पहली बार। अगली बार कब मिलेंगे वो बात की बात है, बट उसने पूछा पहली बार, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 2023 प्री का था, मेंस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम जब भी होते हैं वो मेंस का क्वेश्चन माना जाता है। क्लियर? नोट कीजिए इसको जरा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना, जरूर करना, ये चीज नहीं छोड़नी आपने। चलो क्या दिया? 2 men वॉक फ्रॉम अ प्लेस at a speed of 9 km/h and 12 km/h respectively. The first man take 20 minutes more than the second one to cover the journey. Find the distance of the journey. बताओ जरा क्या आंसर है? सुपर। मैंने आपको फ्री वार्म अप कोर्स जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही। देखो, 2 men वॉक फ्रॉम अ प्लेस एट 9 km/h, यानी 9 km/h, और ये कितना है? 12 km/h है, ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ ना करो, अभी 20-25 मिनट जो भी है ना छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लेट इट फॉरगेट। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि 9 की स्पीड से चल रहा है, 12 की स्पीड से चल रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 36। मैंने माना कि इनके बीच का डिस्टेंस ही 36 किलोमीटर है, कि मतलब ईच वन, या बीच का डिफरेंस कह लो या ऐसे बोलो, ईच वन हैज टू कवर 36 किलोमीटर एग्जैक्टली, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वन टाइम ऑफ वन, तो 36, स्पीड ऑफ वन कितने? 9, टाइम ऑफ वन, तो टाइम ऑफ वन कितना आ गया? 4 आवर्स। टाइम ऑफ वन कितना आ गया? 4 आवर, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड ऑफ 2 इंटू टाइम ऑफ 2, 36 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इट इज 12 इंटू टाइम ऑफ 2, कितना हो गया? टाइम 2 कितना है मेरे पास? 3 आवर। क्लियर? हाँ, मेरी ध्यान से बात सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली
इनके बीच का टाइम का डिफरेंस कितना दिया मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 मिनट्स। यहां पे देखो कितना है, यहां पे 1 आवर है और यू कैन से दैट 60 मिनट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है 20 मिनट्स, कितने गुना 1/3, तो इसको वहाँ पे 1/3 कर दो, कितना हो गया 12 किलोमीटर, तो ये 4/3 होगा और ये 1 आवर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास 12, यानी ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, जिन्होंने हमसे ऐसे पढ़ रखा भैया वो तो फिर सीजीएल में सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे बच्चे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, two motorists start together to travel a certain destination, one at a speed of 4 km per hour and the other at a speed of 6 km per hour. Find the distance traveled by them if the motorist traveling at 4 km per hour arrives half an hour after the other motorist है ना, motorist बेसिकली। चलो बताओ जरा, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो लास्ट वाला है। देखो क्या है, टू मोटरिस्ट्स स्टार्ट टुगेदर टू ट्रैवल, वन एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अदर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 6, इट इज 12 किलोमीटर। फिर वही बात, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 टाइम 1, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू टाइम 1, तो कितना आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3 आवर, तो 12/6 कितना आ गया 2 आवर। बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मिनट्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मिनट्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दिया मुझे हाफ एन आवर, यानी कितना 1/2, तो ये भी कितना होगा 1/2, हाउ मच 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर, सो दीज 2 क्वेश्चन वर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी सीजीएल 2023। क्लियरली, काइंडली इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन। A certain distance is covered by a person at a certain speed. If another person covers 25% of the distance in triple the time, the ratio of the speed of the first person. देखो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले टाइम की बात करते हैं, पर्सन ए की और पर्सन बी की। ठीक है, ये ले रहा है टाइम टी, सेकंड वाले का मुझे पता नहीं, वो कह रहे 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कितने टाइम में, ट्रिपल टाइम यानी 3t टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के कितना टाइम लगेगा 12t, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं 12t, टाइम कितना गया 1/12, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम, s1t1 s2t2। अगर मेरे पास डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या लिखूंगा s1t1 इज इक्वल टू s2t2, तो मेरे पास अगर t1/t2 का रेशियो है वो क्या आएगा मेरे पास, t1/t2 इज s2/s1। यस, तो यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास 12/1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4 वाज द राइट आंसर। ये मतलब लगा देना 4 आएगा। क्लियर, कितने आसान क्वेश्चन, या क्या हो कितने मुश्किल क्वेश्चन हम कितने आसान तरीके से कर रहे हैं। क्लियर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एसएससी सीजीएल कोर्स वी हैव। ऐसा ही सब कोर्सेज में करवाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, चाहे माइक्रो कोर्स हो चाहे आपका फुल कोर्स हो, लीजिए आज ही। क्लियर, चलिए, 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running at a speed of 125 km per hour. What is the time in seconds in which it will pass a man who starts from the engine running at a speed of 17 km per hour in the same direction as that of the train? देखो, जब एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करेगी, जब एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। बस इतने से बात समझ आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर बेसिकली बात करूं डिस्टेंस कितना है मेरे पास 252 मीटर। अब जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड प्ले में आती है।
सेम डायरेक्शन है तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया 125 माइनस ऑफ 17 इंटू ऑफ किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करो इंटू टाइम, बस इतना सा करना आपने। क्लियर। सो 252 इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18 इंटू ऑफ टाइम। क्लियर। 18/5 18/6 तो क्या 6 से कट रहा है, 6 चौका 24 6 दूनी 12 तो 42/5 इज हाउ मच 8 2/5 or you can say that 8.4. Yes, 8.4 is given in the option. So option number C was the right answer. Clear. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे लेक्चर्स के लिए। क्लियर। और नंबर फिर बता दो स्टूडेंट्स में 951777 ऐसे नंबर पर कॉल है व्हाट्सएप आप दोनों कर सकते हैं। क्लियर। 2% P and Q of length, 2 trains, sorry not persons, 320 and 540 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। अभी बताया मैंने आपको सेम डायरेक्शन की बात होगी तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, बट ट्रेन के केस में ना, प्लेटफॉर्म के केस में चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, आप जो डिस्टेंस है वो हमेशा आप ऐड करोगे। तो डिस्टेंस कितना आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स मेरे पास 320 प्लस 540 5 6 7 8 860 मीटर। क्लियर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड टोटल या टोटल डिस्टेंस कह लो। सो 860 इज इक्वल टू हाउ मच 144 माइनस ऑफ 108 इंटू टाइम। टाइम सेकेंड में दिया मेरे को तो ये कितना होगा 860 इज इक्वल टू कितना होगा 36 इंटू 5/18। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, 2 5 दूनी 10 तो कितना आंसर आ गया ऑप्शन में। देखो कितने जल्दी हो गया, हार्डली 20 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को करने मेरे को, बट दैट वाज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए S1 S2 are two stations which are 195 km apart. A train starts from S1 at 4 p.m. and moves towards S2 at a speed of 65 km per hour. Another train starts from S2 at 5 p.m. and moves towards S1 at a speed of 35 km per hour. At what time will the two trains meet? देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है। देखो क्या दिया मुझे S1 S2 टू स्टेशन है, ये स्टेशन 1 हो गया और कितना किलोमीटर दिया स्टूडेंट्स मुझे 195 किलोमीटर। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S1 4 PM, यहाँ से ट्रेन चली 4 PM पे, मूव टुवर्ड्स S2 एट द स्पीड ऑफ 65 और यहाँ से कितने पे चली है 65 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S2 एट 5 PM एट टुवर्ड्स S1 एट 35 किलोमीटर पर आवर। देखो जब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा लेना है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे हमेशा एक सेम टाइम पे उन ट्रेन्स को चलाना है। तो सेम टाइम पे चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा पहले 1 घंटे की बात करो 4 से 5, तो पहले 1 घंटे में कौन चलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 1 आवर। अब पहले 1 घंटे में देखो 4 से 5 बजे तक सिर्फ जो S1 से चली ट्रेन वही चलेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन 1 आवर, टाइम इन 1 आवर। तो 65 इंटू 1 इज हाउ मच 65 किलोमीटर। तो पहले 1 घंटे की बात करूं मैंने 65 किलोमीटर अचीव कर ली, खत्म हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 195 से 65 जाओ 130 किलोमीटर बस। अब 130 किलोमीटर बच गया। अब क्या होगा, होपफुली मिटा दे। अब ये जो है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास मुझे करना है कवर, बट अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ऑफ टाइम, यही बताना है मुझे। मतलब यहाँ पे मेरी ट्रेन चली 1 और ये चली 2, कितने बजे 5 PM पे यहाँ से दोनों ट्रेनें मेरी चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लियर। तो डिस्टेंस कितना 130, वट अबाउट रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरी 65 प्लस 30 इंटू ऑफ टाइम, तो 130 इज इक्वल टू 100 इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया 13
बाई 10 आवर यानी 1 + 3/10 इंटू 6 खेती 18, तो 1 घंटे 18 मिनट के बाद यानी 1 घंटा 18 मिनट, यहाँ से 1 घंटा 18 मिनट कितना हुआ 6:18, यानी ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? सो दीज वर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी हैव। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलने चाहिए। क्लियर? चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो अगर एग्जामिनर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, ऐसे सीजीएल की मन पसंदीदा पोस्ट चाहिए। खासकर मैं वही कहूँगा जिसने रैंक लेना है वही आना, बेफजूल भीड़ नहीं चाहिए। जिसने रैंक लेना है, जिसने कुछ करना है, जिसको जॉब चाहिए वही बच्चा जुड़ो, वरना फ्री बाई यूट्यूब पे देखते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोज तो आ ही रही हैं, देखो जितना देखना है। सिर्फ और सिर्फ कितने 499 बना के भेजूंगा, बता रहा हूँ। आओगे जब, क्वेश्चन पूछोगे जब, पीडीएफ करोगे जब, टेस्ट दोगे जब। ऐसे नहीं कि 499 ले ले सर, आपने कहा था ले लेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इससे मेहनत करनी पड़ेगी हमारी पूरी टीम के साथ मिलके। लेक्चर्स आ रहे हैं, आप देखिए कितने क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, उसी क्वालिटी का यहाँ पे करवाया हुआ है। पोस्ट कैसे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया आपका, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज हो गया, बहुत सारी पोस्ट हैं। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे। जहाँ पे 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस हो ना, वहाँ पे आंख बंद करके आपको बिलीव करना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात है, देखो जब भी आप तैयारी करते हो ना, कई बार ऐसा होता है आपको आता जाता है, मतलब आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ टॉपिक नहीं करने, तो व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन कर लो। उसके बाद जब आप तैयारी करते हो ना, ये माइक्रो कोर्स बहुत काम आता है आपके। कहने का मतलब क्या है, आपको बेफजूल के पैसे नहीं देने, आपको पूरा नहीं करना कोर्स मत करो, बट एटलीस्ट जो पोर्शन आपका वीक है आप वो कर सकते हैं। क्या आप वो कर सकते हैं? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये करिए। क्लियर? टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलना, आओ और करना शुरू करो। मैं आपको दिखाता हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले चूज एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्लियर? देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई, आपको दोबारा दिखाऊं। छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? तो यही हमारी थीम लाइन है। देखिए सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज हैं, अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज। क्लियर? फ्री अवेल माइक्रो कोर्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे देखो कितने अच्छी एनिमेशन बताई गई है। देखो जैसे जनरल स्टडीज की बात करूँ, हिस्ट्री 161, ज्योग्राफी 160, इंडियन पॉलिटी 197, इकोनॉमिक्स। देखो इसमें मिल गया। सपोज करो जनरल साइंस लेना है देखो 10 लेक्चर्स हैं, सिर्फ 39 रुपए के। आप ये भी अलग अलग ले सकते हो। 12 रुपए में क्या मिल, 18 रुपए में 12 वेब नोट्स। वेब नोट्स क्या है, सारा का सारा थर्टिकल पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, ऑलमोस्ट 1300 के राउंड क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 86 रुपीज से। इसको आप टेस्ट के थ्रू भी दे सकते हो। पूरा बंडल लेना हो तो कितने का, 143 रुपीज का, पूरे एक साल के लिए, सॉरी पूरे 180 डेज के लिए, माफ कीजिएगा 180, 1 रुपए से भी कम पर डे के हिसाब से। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो जरा। इसी तरीके से करंट सीजीएल। देखो कंप्यूटर की बात करें, सिर्फ मैं दिखाऊंगा आपको कि पूरा कितने का। देखो इनपुट आउटपुट 2 रुपये, इंटरनेट 70 रुपये, डीबीएमएस 28, 21। क्लियर? पूरा 212 रुपये का सिर्फ ये, जहाँ तक मुझे पता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड। देखो मिक्सचर एलिगेशन 47, नंबर सिस्टम रातों की नींद उड़ा देता है, सिर्फ 47 रुपये का। सिंपल इंटरेस्ट 36, प्रॉफिट एंड लॉस 108, एवरेज 42, प्रॉब्लम एनालिसिस 42, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5, पार्टनरशिप 53, एलसीएम एचसीएफ 35, पाइपेशन 32, बोट एंड सी 45, पार्टनरशिप आपका परसेंटेज 76, प्रॉब्लम ट्रेंस। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे। देखो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का अलग से बनाया हुआ चैप्टर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? सिंप्लीफिकेशन का टाइम एंड डिस्टेंस देखो 69 रुपीज़ का पूरा का पूरा। क्लियर? टाइम एंड वर्क 73 रुपीज़ का। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग पूरी की पूरी, ठीक है। और इसी तरीके से अपना इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स बिल्कुल तैयार है। कुछ सेंटेंस कंप्लीशन सिर्फ 15 रुपये का, एरर करेक्शन सिर्फ 53 रुपीज़ का। देखो क्या क्या इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, आप लेने से पहले देख सकते हो। देखो 2 लेक्चर है, ऑलमोस्ट 550 के राउंड क्वेश्चन है। ये भी कितने का मिला, सिर्फ 53 रुपीज़ का। क्लियर? तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाइए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करने से मत हिचकिचाइए, आज ही करिए। कोई डाउट हो तो भी मैसेज कर दो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आई विल डेफिनेटली टेल यू द सॉल्यूशन। क्लियर? थैंक यू।